नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांग रहे। नहीं किसी से। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांग रहे। मुर्दाबाद, वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपने इससे बाउंड्री बना रखी है 20 से 25 साल पुरानी। ये 2 प्लॉट्स में अगर एक मकान मालिक ये तय कर ले कि ये मेरी बाउंड्री है, दीवार से पीछे लगी हुई हो, बहुत बड़ी है। एक अपन मैं एक जनरल बात करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो करना नहीं। स्थानीय लोग यहाँ के हैं वो आपसे मिले थे, क्या मांग थी और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिए? अभी हाल के दिनों में जिला प्रशासन वन विभाग व नगर पालिका द्वारा शहर में जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने का अभियान चलाया था, और उसी अभियान के तहत वन विभाग ने भी एक फॉरेस्ट ब्लॉक है न्यू लीला धोरा, उसमें कुछ अवैध अतिक्रमण थे, तो वहाँ से जो बाउंड्रियाँ वगैरह बनी थी उनको हटाया गया था इंक्रोचमेंट को, और जो कुछ पक्के मकान थे उनको नोटिस दिए गए थे कि आप इतने 7 दिन में हटा लें इनको, नहीं तो आपके खिलाफ जो भी है प्रकरण दर्ज करके और इनको अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इन लोगों की ये डिमांड थी कि इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से काबिज हैं, तो हमें यहीं रहने दिया जाए। तो उनको समझाइश की गई है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, इसके अंदर इसमें कोई रेमेडी मिल नहीं सकती, आपको जितना जल्दी हो सके फॉरेस्ट लैंड को खाली कर। सर, इन लोगों की मांग है कि ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा सारी सीमाओं का ज्ञान है और 2-3 बार इसका मेजरमेंट हो चुका है। ये 50 हेक्टेयर ये फॉरेस्ट ब्लॉक है जो 1994 में ही गजट में नोटिफाई हो चुका है। सर, वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अनशन भी शुरू हो गया है कल से, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक लीगल इश्यू है, इसमें अनशन और उससे कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। ये जुडिस मैटर भी है, इस संबंध में कुछ केस भी लगे हैं, उसका कोर्ट में जवाब दिया जा रहा है, तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो मान्य होगा। सर, एक दीवार जो बनी हुई है वो लोगों का कहना है कि हम दीवार के बाहर है, जबकि दीवार जो वन विभाग की वो दूसरी तरफ है। ना, वो दीवार किस पर्पज से बनाई गई थी उस टाइम सौंदर्यीकरण के हिसाब से कुछ जानकारी मिली है कि उस सौंदर्यीकरण प्लांटेशन रोड साइड पर कराने के लिए वो बनाई गई थी। दीवार कोई सीमा है ये ऐसा नहीं है, दीवार अलग अलग पर्पज से बनाई जाती है। कई बार फॉरेस्ट के बीच में प्लांटेशन करवाने के लिए भी दीवार बनाई जाती है, तो उससे किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं मिल जाता। ओके सर, थैंक यू। 2-3 दिन से वन विभाग मतलब जो बसे हुए हैं 20-25 साल से उनके पीछे पड़ा है कि बाउंड्री बनी हुई है, उसके आगे भी ये रात को हमें एक सपना गिरा कि ये भी हमारी ज़मीन है। तो हमने 2-3 दिन से मेवाराम जी से संपर्क किया था, उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों के साथ हूँ, हमें न्याय दिलाएंगे। फिर वो वापस वो कल बोर्ड लगाने आ गए, तो हमने वापस संपर्क किया तो मेवाराम जी कह रहे हैं कि वन विभाग हमारी बात नहीं मान रहा। तो हमारा सबका फर्ज है कि हम लोक देवता के साथ थे और है और रहेंगे, और लोक देवता यदि गिर गए तो फिर हमें दूसरा नेता बनाने में 50 साथ लग जाएगी। तो ये हम तो आज इकट्ठा हुए हैं, सबसे बड़ी तो मेवाराम जी की बात नहीं मानी, ये हमारे लिए सबसे बुरी चीज़ है। तो भगवान इन वन विभाग वालों को सद्बुद्धि दे, गरीबों को न्याय प्रदान करें, यही हमारी मांग है। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो ये है कि हर गरीब तक, हर पिछले लाइन में सबसे जो पीछे खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक हमारी पूरी मदद पहुँच सके और उसे न्याय मिल सके। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को सबसे पहले ही सिखाया जाता है कि हर गरीब की, हर निर्धन की, हर वंचित की आवाज़ को जो मजबूत किया जाए। आज किसी कारण से वन विभाग ने जो है
वो अपनी भूमि की जिसकी ऑलरेडी उनकी पैमाइश हो चुकी है, वो ऑलरेडी वहाँ काबिज हैं, उनकी वहाँ नेकमबंदी हो चुकी है, उनकी वहाँ पहले पत्थरबंदी हो चुकी है और अभी वहाँ दीवार बन चुकी है। दीवार बनने के बाद आज पिछले दो दिन पहले अचानक से उन्होंने जो है एक तरह की कार्रवाई की जिसे मैं न्यायपूर्ण नहीं मानता हूँ, और उनकी जो दीवार है वहाँ से बाहर निकलकर वहाँ से लोगों को हटाया और कहा कि भाई हमारी जो है भूमि यहाँ तक है। जब आपने अपनी ज़मीन की पैमाइश कर ली, आप वहाँ दीवार बना के पिछले 20 साल से काबिज हैं, 20 साल से काबिज हैं, 8 साल पहले आपकी दीवार बन चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन आपकी है, आपने अपने बजट को खर्च किया है, आपके अधिकारियों ने उस बजट को पास किया है, आपने वो दीवार बनाई है, तो हमें या कोई भी अन्य व्यक्ति यही मानेगा कि ये ज़मीन जहाँ पर आप काबिज हैं ये आपके हिस्से की है और बाकी वाली जो ज़मीन है वो दूसरों के हिस्से की है। देखिए आज ये काफ़ी बड़ी भूमि है, 300 बीघा ज़मीन है। 300 बीघा ज़मीन को अगर आप किसी भी हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ जो हैं मापने की, सांकल पद्धति, या फिर अगर उसको नहीं मानकर आज हम डिजिटल पद्धति से मापें तो किसी भी तरह से 5-10 फीट का जो फ़र्क आ ही जाएगा। पर चूंकि जैसे ये मुख्य द्वार देख रहे हैं आप, यहाँ पर आज वन विभाग काबिज है, मुख्य द्वार वन विभाग का है, तो हमें ये मानना चाहिए कि इसके अंदर की भूमि इनकी है और इसके बाहर की भूमि जो है वो अन्य लोगों की है। आप अगर 400 बीघा ज़मीन, 500 बीघा ज़मीन, 1000 बीघा ज़मीन को दोबारा न पाएंगे तो 5 फीट का फ़र्क आ ही जाएगा। 5 फीट के चक्कर में जो है ये तो पूरा का पूरा मकान ही गिर जाएगा। पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये माना जाना चाहिए कि आपने अपनी दीवार बना ली, उस दीवार के अंदर आप काबिज हैं, 20 साल से आप वहाँ काबिज हैं, तो 20 साल के बाद में आज वहाँ पर 2 फीट का, 3 फीट का तकाजा करके लोगों को वहाँ गिराना, लोगों को वहाँ हटाना, लोगों को वहाँ से परेशान करना, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। हमने हमारे सरकार के सभी मंत्रियों से, विधायकगणों से, हमारे सभी उच्च अधिकारियों से बात की है और मैं आप सभी लोगों को ये निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पहले किसी की आवाज़ सुनती है तो वो गरीब की, निर्धन की, वंचित तबके की सुनती है। ये आवाज़ आज हम लोगों ने, हम सभी हमारे यहाँ कांग्रेस के बाकी भी सब कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि भी, पंचायती राज जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम सब लोगों ने हमारी सरकार में बात की है, हमारे अधिकारियों को बात की है, हमारे नेताओं को बात की है और निश्चित तौर पे इसका फैसला जल्द से जल्द